तो चलिए मेरे प्यारे सिर और सिरनियों, आज के इस वीडियो में ना पता होगा मेरे भाई मतलब 12th क्लास के फिजिक्स के 14 नंबर चैप्टर अर्धचालक। ए मेरे भाई, हमारा यह मानना को ना, अगर तू सब ये वीडियो पे क्लिक कैला ना, बस 5 मिनट रुकिया होकर बात देखिया, इतना मजा आ तो ना कभी सोच भी ना सका का, ठीक है को ना। लेकिन हाँ, क्लास के पूरा देख लिया तब ना, मतलब कि आप लोग जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पे क्लिक किए हैं, बस 5 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते, ठीक है। मतलब ये जो है ना आपका फिजिक्स का चौथा नंबर है ना, 14 नंबर, ठीक है ना, अर्धचालक है मेरे भाई। चलिए लाजवाब तरीका से आपको समझाते हैं ना। चलिए, जैसे कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, नैज अर्धचालक किसे कहते हैं। ए भाई, इतना एकदम इजी है ना का आप सोच भी ना सकते, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, है ना। देखा भाई, शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते, बात खत्म। ए जी, तोर परीक्षा में तो ना कि नैज अर्धचालक क्या करा कहे, तब बोलबा कि शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहते हैं, बात खत्म। ज्यादा रट्टा ना मारना मेरे भाई, ठीक है। चलो ध्यान दिया जी। देखा, अगला क्वेश्चन जो तो अनिस आपके सामने आको, डोपिंग क्या। ए भाई, क्वेश्चन लाजवाब हको, है ना। तब बहुत तेजी है को ध्यान दिया कि मतलब किसी अर्धचालक में उचित मात्रा में अशुद्धि मिला दिया जाता है ना, तो इसे डोपिंग कहते हैं। ए भाई, जैसे कि मान लिया जाए ना कि आपका कोई ये अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालक में अगर हम उचित मात्रा में क्या मिलाएंगे, ठीक है, उचित मात्रा में अगर ना भाई एकरा में हम अशुद्धि मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे अशुद्धि, तो एकरा का बोलेंगे डोपिंग, बात खत्म। याद हो गलो, ज़्यादा हार्ड नहीं को, बस एकदम बउवन ये समझा लो, सब याद कर लिया। और एक पीछे जितना भी हम अपलोड के लिए ना चैप्टर 1 2 3, वो जाके देख लिया, अपने लिस्ट बना लो, ठीक है को ना। तो डोपिंग किसे कहते हैं, तो जब किसी अर्धचालक में उचित मात्रा में अगर हम अशुद्धि मिला देंगे तो क्या बोलेंगे भाई, डोपिंग बोलेंगे, बात खत्म है। चलिए, पीएन संधि डायोड क्या है। ए भाई, इतना इजी है ना, आप लोग कभी सोच भी ना सकते, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार का आपका पीएन संधि डायोड होता है, ठीक है। इस प्रकार से शायद होता होगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के यहाँ पे पी हो गया, आपके यहाँ पे एन हो गया, ठीक है। तो एक बोलते हैं, चलिए आपको समझाते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, पीएन संधि डायोड में जब ना, जब कोई पी टाइप, ध्यान दीजिएगा, पी टाइप अर्धचालक, है ना, पी टाइप अर्धचालक ना एन टाइप के, है ना, अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है भाई, तो जो व्यवस्था प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, पीएन संधि डायोड। ए भाई, जैसे कि मान लिया जाए ये ना, ये समझिएगा आपका, ठीक है। चलिए, ये आपका कोई पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, ठीक है। तो भाई, जब पी टाइप के अर्धचालक को अगर हम एन टाइप के अर्धचालक के जो है ना संपर्क में रखेंगे, तो रखने से जो व्यवस्था बनेगा ना, व्यवस्था भाई, ओकरा का बोलेंगे पीएन संधि डायोड, बात खत्म। इतना इजी है, कोई ज़्यादा रट्टा मत मारिए। ध्यान दिया परिभाषा को कि पीएन संधि डायोड में जब पी टाइप अर्धचालक जो है ना एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, तो मेरे भाई जो व्यवस्था प्राप्त हुआ है ना, वो किरे बोला है पीएन संधि डायोड, बात खत्म, है ना। चला आगे ध्यान दिया। लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन हम लाजवाब है भाई, 2026 के लिए अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। चुपचाप याद कर लीजिए। देखिए, लॉजिक गेट क्या, देखिए, लॉजिक गेट पर ना अंकित, ठीक है, अंकित ना, अंकित क्या बोलते हैं ना, अंकित परिपथ है जिसमें ना इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिक संबंध होता है। हल्ला, देखा जी, तू सब देखा तो आउटपुट है ना, क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। जरा पे आप लोग टिपटप्पा देखें, उस पर ऑन ऑफ रहता है ना, या तो जीरो या तो एक देखते हैं, या तो ऑन ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो वही बोलते हैं भाई, है ना, कि लॉजिक गेट पर अंकित क्या रहता है ना, परिपथ में जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच ना लॉजिक संबंध होता है, उसे क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट, बात खत्म। और क्या करना, देखिए, लॉजिक गेट पर में ना दो अवस्था होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे ऑफ या ऑन कहा जाता है, जिसे है ना जीरो तथा एक के बीच, बोले थे ना जीरो और एक के बीच होता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। या तो आप लोग देखते होंगे, है ना, टिप टप्पा जो रहता है ना भाई, ऑन ऑफ करने वाला, या तो वहाँ पे जीरो या तो एक देखिएगा रहता है भाई, है ना, देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया ना लॉजिक गेट किसे कहते हैं। चलिए, अब ये सब जो क्वेश्चन है ना, एकरा में से आपके एग्जाम में आएगा भाई, 2 नंबर वाला आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन assess कर लीजिएगा। और गेट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, क्या बोला कि इसमें दो या दो से अधिक इनपुट, ए भाई, दो से दो अधिक इनपुट लेना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। देखिए, इसमें दो हम इनपुट लिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ जो डिब्बा बनाए हैं, इनपुट का एगो, दो गो, एगो एज्जा पर, एगो एज्जा पर, है ना। चलिए भाई, और एक आउटपुट होता है, सिंपल है भाई, हमें क्यों ना आउटपुट लिए, डिब्बा वाला क्यों ना आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट का मान जीरो तब होता है, ए भाई, इसका मान जीरो कब होता है समझिएगा, जब दोनों इनपुट पर, ए भाई, जब दोनों इनपुट पर जीरो हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना, देखिए क्या बोला कि आउटपुट का मान जीरो तबे होगा जब ये दोनों पर जीरो होगा, और सभी परिस्थिति में ना आउटपुट का मान एक होता है, ध्यान दीजिएगा। का परिभाषा कर रहा था, ध्यान दीजिएगा,
कि आपको ऐसे बताना है कि और गेट में ना 2 या 2 से अधिक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। ठीक है, मेन खेल आउटपुट का है, ध्यान से समझिएगा। आउटपुट का मान 0 तबे होता है जब दोनों इनपुट पर 0 हो। अब बाकी कंडीशन में 1 होता है, सिंपल है, तो आगे पीछे कर लीजिए। तो 0 1 ए भाई इस कंडीशन आपका 1 होगा। मेन आपका एक ही को जड़ है भाई, इसको पकड़ना है। बाकी 1 कर देना और आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया। बस आप लोग ना यहाँ से भी परिभाषा निकाल सकते हैं भाई, और गेट किसे कहते हैं। सिंपल बताना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। मेन आउटपुट का खेला, तो आउटपुट का मान 0 तबे होता है जब दोनों इनपुट पर 0, बाकी में तो 1 होबे करेगा। इस प्रकार से परिभाषा भी निकाल सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ज़्यादा हार्ड ना भाई, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए। देखा नॉर गेट है भाई, नॉर गेट में फिर से वही बताना कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है, सिंपल है। अब देखिए, अब आउटपुट का मान अब कई होता है, ध्यान दीजिएगा। आउटपुट का मान 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट पर 0 होता है। भाई ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या बोल रहा है यहाँ, बोल अब की बार ना आउटपुट का मान 1 तब होता है जब दोनों इनपुट पर 0 हो। अब बाकी में तो आपका 0 हो जाएगा, सिंपल है। मेन खेला यहाँ पे क्या है, आउटपुट का मान 1 तब होता है जब दोनों इनपुट पर 0 है। अब बाकी परिस्थिति में आपका क्या होता है, 0 होता है। बात खत्म हो गया भाई, ज़्यादा हार्ड ना है, ठीक है। और ये सब आता है 2 नंबर का, आपको क्या लगता है ए भाई ज़्यादा सोचा नहीं, ठीक है को ना। देखो हमार मानना को ना कि तोरा समझ में जरूर आ रहा, अगर समझ में आवा को ना तो कमेंट करिए जी। सब्सक्राइब वगैरह लाइक नहीं करे के मन को मत करा, कोई दिक्कत ना, लेकिन हाँ कमेंट को कर दिया तो हनी के कैसन लगा हमारे वीडियो। सिंपल आपको बताना है, कोई भी गेट आ जाए, बताना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। आउटपुट का मान है भाई 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट पर 0, अब बाकी परिस्थिति में जानवे करते 0 हो जाएगा, सिंपल है। तो वही किए हैं, आउटपुट का मान कब दिए हैं, जब दोनों पे 0 था तब ना। अब बाकी पे तो हम 0 कर दिए, बात खत्म, और क्या। चलिए अब आ गया एंड गेट, ध्यान दीजिएगा। अब एंड गेट में भी वही है, सिंपल आपको वही बताना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है। अब आउटपुट के लफड़ा यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, क्या बोल रहा है भाई। आउटपुट का मान है ना 1 तब होता है, ए भाई आउटपुट का मान 1 तब होता है, माने कब, जब दोनों इनपुट पर 1 होता है भाई। अब की बोल दिया कि दोनों पर 1 होना चाहिए तब आउटपुट का मान 1 होगा। अब बाकी परिस्थिति में आउटपुट का मान क्या है, 0 होता है, सिंपल है। बस यहाँ समझना आउटपुट का मान 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट पर 1 होता है तबे। अब बाकी कंडीशन में 0, बात खत्म भाई। एगो जड़ है, अगर जो एगो याद कर लिया ना, एगो बस हो गया क्लियर। बोलिएगा ना, इसका ट्रिक भी आपको दे देंगे भाई, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए नाइन्थ गेट है, देखिए नाइन्थ गेट कुछ नहीं है, बस और सही बताना आपको। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है, सिंपल। चलिए आउटपुट क्या कहता है बस समझते हैं। आउटपुट का मान 0 तब होता है जब दोनों इनपुट पर 1 है, ए भाई आउटपुट का मान 0 कब होता है, जब दोनों इनपुट पर 1 है। अब बाकी परिस्थिति में 1 होता है, सिंपल है, तो वही कर दिए भाई, ज़्यादा नहीं है। आउटपुट का मान 0 तब दिए जब दोनों इनपुट पर 1 है, अब बाकी में तो आपका 1 होबे करेगा, बात खत्म, और क्या। चलिए नॉट गेट है ना, देखिए नॉट गेट ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है भाई, नॉट माने नहीं, तो इसमें नहीं लेना है दूगो, है ना, नब्बे में छुपा है। नॉट में से नहीं, तो नहीं में मैंने दूगो नहीं लेना, एक का लेना, ठीक है। एगो लेना भाई, ठीक है, एगो लेना इनपुट और एगो आउटपुट लेना, ठीक है। अच्छा भाई आउटपुट का मान, अगर देखिए इनपुट का मान 1 तो आउटपुट का मान 0, अगर इनपुट का मान 1 तो आउटपुट का मान 1, माने आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। चलिए आउटपुट का मान 1 तब होता है जब इनपुट का मान 0, अभी ना बोले आउटपुट का मान भाई, है ना, आउटपुट का मान 1 तब होता है जब इनपुट का मान 0, अब उसका उल्टा कर दीजिएगा, तथा इनपुट का मान 1 तब होता है भाई, इनपुट का मान 1 तब कब होता है, जब आउटपुट का मान 0, माने आगे पीछे होते रहता है, बस खत्म भाई, अब कुछ नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा मतलब जो है ना बड़ा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है अगर आप लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे ना तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए भाई, यही सब आएगा, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन ना बहुत ही लाजवाब है ना। चलिए
कार्बन डेटिंग क्या है, देखिए आपको थोड़ा सा हम विस्तार से बताते हैं कि कार्बन डेटिंग जानते हैं जी, जैसे कि कोई जानवर मर गया या तो कोई आदमी वगैरह मर गया, ठीक है, या तो कोई जानवर ले लीजिए ना, है ना, जैसे कि डायनासोरस ये सब मर जाता है ना, तो उसको पता करना है कब मरा है, किस समय मरा है, कितना समय में मरा है भाई। अगर पता करना है तो कार्बन डेटिंग से पता होता है, ठीक है। आप लोग ना गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जो ना कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग से क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर मर जाता है ना, उसका मतलब आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का जो ना उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको हम समझाते, ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्बन डेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, है ना, मौजूद कार्बनिक पदार्थ की आयु निकालना। ए भाई कोई भी चीज़ में ना मौजूद उसका, है ना, कार्बनिक निकालना, आयु निकालना, ठीक है। या पूरी तरह से भाई विज्ञान पर आधारित है। ए भाई तू निकाल दे वाह। जैसे कोई आदमी मतलब कि कोई जानवर मर गए 10 साल पहले, अब कब मरा था, कौन दिन था और कितना बजे, भाई निकालिएगा ना ना। ये सब वैज्ञानिक पे आधारित है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को लेकर अगर शंका होता है ना, आयु को लेकर शंका होता है, तो इसके माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। ए भाई अगर डाउट लग रहा कब मरा है जानवर, डेट निकालना है, तो सिंपल है, कार्बन डेटिंग का उपयोग कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अगला है कि द्विआधारी अंक पद्धति क्या है भाई। देखिए द्विआधारी में ना बस 2 ही अंक होबे करता है, ध्यान दीजिए। द्विआधारी अंक पद्धति में 2 अंक का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, कौन, 0 और 2, ठीक है। चूंकि इस पद्धति में ना 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः इस पद्धति का आधार 2 होता है, सिंपल है। जैसे इधर देखिए ये सब है ना, द्विआधारी को 10वीं में चेंज करना, 10वीं को द्विआधारी में चेंज करना, ये भी आता है 2 नंबर वाला, ठीक है। अभी आपको ना बताएंगे, है ना, इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। चलिए बोलिएगा तब ऐसे ना बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, सौर सेल को समझाना भाई। देखिए वैसा सेल जो है ना, जो प्रकाश ऊर्जा को, है ना, माने कि, है ना, जो क्या, सॉरी यहाँ से है ना, सौर सेल, सौर सेल किसे कहते हैं भाई, ये कहाँ आ गया, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जो सौर सेल जो विद्युत ऊर्जा है ना, थोड़ा समझाते, ठीक है। सौर सेल किसे कहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है फिर भी बोल देते हैं, ठीक है। माने कि जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, माने बदल देता है, उसे सौर सेल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार के, सौर सेल से हम यह समझते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे सौर सेल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, देखिए वही लिखे, ठीक है, मतलब कि हाँ यहाँ भी लिखा हुआ था परिभाषा, हम ध्यान नहीं दिए। देखिए वह पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा का ना विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो भाई लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड किसे कहते हैं भाई, प्रकाश उत्सर्जन, मान लिया जाए ना ये आपका कोई डायोड है, ठीक है, इस डायोड से भाई प्रकाश उत्सर्जन होगा, ठीक है, वही तो बताना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश उत्सर्जन डायोड से हम यह समझते हैं कि एक विशेष प्रकार से डोपिंग, वैसा पीएन संधि डायोड, भाई एक विशेष प्रकार से था, ठीक है ना, पीएन संधि डायोड वैसा जिसमें ना अग्र अभिनत करने पर लगातार विकिरण जो है ना उत्सर्जित होता है। देखिए अब बोलिएगा ना, ए भैया बतावा ना अग्र अभिनत केकरा का है, ए जी बता दे, वो टेंशन ना लिया। अग्र अभिनत में कहा होता है ना कि उससे मतलब ना करंट जाता है या तो उससे प्रकाश बाहर निकलता है, ठीक है। उत्क्रम अभिनत में आपका नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन अग्र अभिनत में ना इस कंडीशन में आपका धारा जाता है ना। चलिए याद रखिएगा, जब लॉन्ग बताएंगे ना उसमें अच्छा से बता देंगे, ठीक है। तो बस वही बताना है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड किसे कहते हैं, तब सिंपल बताना है कि हम उसे कहते हैं कि जिसमें अगर पीएन संधि डायोड अगर अग्र अभिनत में है, तो इस कंडीशन में उससे लगातार जो है ना विकिरण ऊर्जा बाहर निकलेगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। सिंपल बताना भाई, उत्सर्जन कब होगा, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में रहेगा तब, है ना, बात खत्म भाई। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड है भाई बहुत ही ध्यान दीजिए। देखिए एक विशेष प्रकार से डोपिंग पीएन संधि डायोड जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है। भाई मान लिया जाए ना ये आपका कोई भंजन क्षेत्र है ना, इसको नहीं क्षतिग्रस्त करता, इसको खराब नहीं करता और अपना काम करते रहता है ना, उसे क्या बोलेंगे, जेनर डायोड, है ना। जेनर डायोड किसे कहते हैं, जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त किए हुए अपना काम करता है भाई, उसे क्या बोलेंगे, जेनर डायोड बोलेंगे। बात खत्म, है ना। चलिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है। चलिए आगे बात करते हैं ना, एन टाइप अर्धचालक, ए भाई बहुत ही जरूरी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एन टाइप अर्धचालक, है ना। चलिए आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो पीछे बताया ना उसमें से भी आता है, ठीक है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, देखिए जब नैज अर्धचालक, ए भाई नैज कह रहा का है पता है ना, शुद्ध अर्धचालक ही बोलते हैं क्योंकि पहले बताए थे। देखिए जब नैज अर्धचालक में
पंच संयोजी, याद रखिएगा एन टाइप अर्धचालक में क्या मिलाते हैं, पंच संयोजी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है। संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तब उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। बात खत्म भाई, सिंपल बताना है कि जब मतलब जब नैज अर्धचालक में ना पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही जरूरी है। देखिए एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अल्पसंख्यक वाहक आपका होल या छिद्र बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब बोलेगा एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक का, तो होल या तो छिद्र बता सकते हैं, ठीक है। चलिए सब बहुत जरूरी है। चलिए पी टाइप है, ध्यान दीजिएगा, अगर जो एन समझ गया ना भाई तो पी भी बहुत ईजी। ध्यान दीजिए, देखिए जब नैज अर्धचालक में ना त्रिसंयोजी, ध्यान दीजिएगा, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं ना तो उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। समझ में आ गया, कौन सा संयोजी, त्रिसंयोजी, याद रखिए, ठीक है। और एन में पंच संयोजी। चलिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल होता है भाई, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक वाहक आपका इलेक्ट्रॉन। इसमें याद रखना, कंफ्यूजन ना जाना, ठीक है, लिख लीजिए कहीं भी। देखिए आगे है, अपद्रवी अर्धचालक किससे कहते हैं। ये सब क्वेश्चन ना भाई नहीं कोई बताएगा भाई, ठीक है। और जानते हैं पूरा निचोड़ हम लाएं और इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए ना आपका जो सेंटर पे एग्जाम होगा ना उसमें देखिएगा सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, है ना। चलिए और आपको ना ग्रुप में भी भेज देंगे क्वेश्चन, टेंशन ना ला, ठीक है को ना। आराम से वीडियो देखते रहिए। और हाँ, हमारा मानना को ना ये वीडियो के 1 से 2 बार देख लिया सब याद हो जितो। देखा जी हमारा तो यही लग रहा कि तो आने के बार में यादे हो रहा ना जी। चल कोई बात ना, को फिर भी कमेंट कर दिया तो आने के कैसन लगा को हमारा वीडियो बा। देखा आप द्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब शुद्ध अर्धचालक में आप द्रवी मिला दिए जाते हैं ना तो इसकी चालकता ना बहुत अधिक बढ़ जाती है भाई। सिंपल है, जब मिला देंगे तो बढ़वे ना करेगा, है ना। तो इसे बोलेंगे आप द्रवी अर्धचालक। बात खत्म भाई, है ना। क्या बताना है कि जब शुद्ध अर्धचालक में आप द्रवी मिला दिया जाता है ना तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाता है, उससे क्या बोलेंगे आप द्रवी अर्धचालक। बात खत्म भाई, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आपका 10वां आ गया, ठीक है, तरंग प्रकाश की, जो कि अभी नहीं बताएंगे, है ना, अगला वीडियो बता देंगे, ठीक है। देखा भाई एकदम ज़्यादा नहीं था, है ना, ज़्यादा नहीं है, कितना था 10-12 क्वेश्चन होगा, ठीक है, उससे भी कम होगा, ठीक है। चलिए कोई बात ना, अगर आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ तो आने के बता देवल चाहिए, अगर तो सब अगर हमारा लाइव क्लास करे चाहका ना तो का बोलियो जी, हाँ रात में 8 बजे, ठीक है को ना, डेली चल रहा को रात में 8 बजे आ जाइएगा, ठीक है ना। और ज़रूर बताइए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, है ना। अगर आप लोग वीडियो जो पूरा देखें, अगर जो लोग अगर यहाँ तक देखें हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो भाई कमेंट भी करके जाइएगा, ठीक है। तब हम देखें कौन कौन लोग हैं ना, मतलब देखें, ठीक है। और कैसा आपको लगा है वीडियो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपको ना चैप्टर वाइज मिलता रहेगा, अभी फिजिक्स खत्म करेंगे उसके बाद केमिस्ट्री बायो सब बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं रात में, है ना, मतलब कि रात में 8 बजे, ठीक है। चलो और कमेंट जरूर कर दिया तू सब।